बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वह गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था, लेकिन वहां के लोग बहुत गुस्सैल और कट्टर स्वभाव के थे। उन्होंने सुना था कि बुद्ध लोगों को अहिंसा, शांति और करुणा का संदेश देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं थी। बुद्ध और उनके शिष्य गांव में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उनकी उपस्थिति से गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए आए, जबकि कुछ को शक था कि वे किसी छल या धोखे के माध्यम से उन्हें बदलने आए हैं। तभी गांव के एक व्यक्ति ने आकर बुद्ध पर कटाक्ष करने शुरू कर दिए। वह आदमी बहुत गुस्से में था और उसने बुद्ध को अपशब्द कहे। उसके शब्द तीखे और अपमानजनक थे, लेकिन बुद्ध की शांति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिष्यों को यह देखकर बहुत क्रोध आया। आनंद, जो बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक थे, उन्होंने कहा, भगवान, कृपया हमें अनुमति दें कि हम इस व्यक्ति को उचित उत्तर दें। यह आपका अपमान कर रहा है। बुद्ध ने एक शांत मुस्कान के साथ आनंद की ओर देखा और बोले, आनंद, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका होगा? आनंद ने उत्तर दिया, यदि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया तो वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने कहा, यही नियम क्रोध के लिए भी लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें क्रोध, घृणा और अपशब्द देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उसी के पास वापस चला जाता है। गांव का वह व्यक्ति यह सुनकर चकित रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति उसके अपमान पर इस तरह शांत रह सकता है। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। उसने बुद्ध से पूछा, आपको क्रोध नहीं आता? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्रोध एक अग्नि के समान है। यदि हम उसे पकड़कर रखते हैं तो पहले वह हमें ही जलाता है। जब कोई क्रोध करता है तो वह अपने मन की शांति को खो देता है। क्रोध करने वाला स्वयं ही अपने लिए दुख उत्पन्न करता है। गांव के लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। वे बुद्ध की बातें सुन रहे थे और उनके शब्दों में छुपी गहरी शिक्षा को महसूस कर रहे थे। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, भगवान, हमने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था। हम सदैव प्रतिक्रिया देते आए हैं, लेकिन आपने हमें सिखाया कि प्रतिक्रिया देने से अधिक महत्वपूर्ण है धैर्य रखना और समझदारी से उत्तर देना। गांव के बुजुर्गों में से एक ने बताया, यह कहानी मुझे एक पुराने राजा की याद दिलाती है, जिसने अपने क्रोध में एक निर्दोष व्यक्ति को दंड दे दिया था, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तो वह पछताया। बुद्ध, आप हमें सिखा रहे हैं कि क्रोध हमेशा हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों तक ध्यान में लीन रहे। फिर उन्होंने कहा, क्रोध का उत्तर शांति से दिया जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अज्ञानता से क्रोधित होता है तो उसकी भावनाओं को समझना आवश्यक होता है। क्रोध केवल अज्ञानता की निशानी है, ज्ञान की नहीं। गांव के लोग बुद्ध के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगी। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और वचन दिया कि वे भविष्य में कभी क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बल्कि शांति और धैर्य से काम लेंगे। यह सुनकर बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, यही कर्म का नियम है। जैसा हम दूसरों को देंगे वैसा ही हमें मिलेगा। यदि हम क्रोध देंगे तो क्रोध ही वापस आएगा। यदि हम प्रेम और करुणा देंगे तो वही हमें प्राप्त होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, शांति और सहनशीलता को अपनाना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। गांव का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले कटुता और क्रोध था, अब वहां प्रेम और शांति का संचार हो रहा था। बुद्ध के शब्दों ने सभी के हृदय को छू लिया था। गांव के लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने बुद्ध की शिक्षा को अपनाया और अपने दैनिक जीवन में क्रोध को छोड़कर धैर्य और करुणा को जगह दी। कुछ समय बाद वही व्यक्ति जिसने बुद्ध का अपमान किया था, स्वयं उनके पास आया और कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने पूरे जीवन में क्रोध को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। बुद्ध ने स्नेहपूर्वक उसकी ओर देखा और कहा, समझ ही पहला कदम है। यदि तुम यह जान चुके हो कि क्रोध तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा था, तो अब उसे छोड़ना सरल हो जाएगा।
मन की शुद्धता से जीवन में शांति आती है। गांव का वह व्यक्ति अब एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। उसने अपने परिवार, मित्रों और पूरे गांव को बुद्ध के उपदेशों की शिक्षा दी। धीरे धीरे यह गांव बुद्ध की शिक्षाओं के कारण एक आदर्श स्थान बन गया, जहां लोग प्रेम और करुणा के साथ रहते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि धैर्य, प्रेम और समझदारी से देना चाहिए। जब हम क्रोध का उत्तर शांति से देते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों को भी सीखने का अवसर देते हैं। यही सच्चा कर्म है, यही सच्ची बुद्धि है। समय बीतता गया और वह गांव बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए एक शांतिपूर्ण और समृद्ध स्थान बन गया। लोगों ने सीखा कि क्रोध को नियंत्रण में रखना और धैर्यपूर्वक उत्तर देना ही सच्ची विजय होती है।